गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे नंबर सिस्टम के 4 वीडियोस आ चुके हैं। आज नंबर सिस्टम का 5वां वीडियोस आ रहा है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा कि मैं कैसे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया था, जिसमें 2 रूल कराया था मैं। आज तीसरा रूल देखते हैं। आइए, तीसरा रूल जो है वो है, जैसे कोई नंबर है जिसका सम यूनिट डिजिट का 5 हो और जो टर्म हो 10th डिजिट पे वो ऑड नंबर हो, लाइक ऑड नंबर मींस 51 इंटू 54, ठीक है, 72 इंटू 73, 82 इंटू 83, 91 इंटू 94, इस टाइप का नंबर। ये नंबर क्या शो करता है? ये शो करता है कि यूनिट डिजिट का सम क्या है 5 और 10th डिजिट क्या है मेरा बराबर है। यूनिट डिजिट का सम क्या है 5 है और 10th डिजिट क्या है बराबर है। यूनिट डिजिट का सम क्या है 5 है और 10th डिजिट क्या है बराबर है। यूनिट डिजिट का सम क्या है 5 है और 10th डिजिट क्या है बराबर है। मैं 82 और 83 एग्जांपल इसलिए अभी लिया ताकि मैं आपको रिकॉल करा सकूं कल का एक वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट का सम 5 हो और 10th डिजिट बराबर हो और जो 10th डिजिट हो वो इवन नंबर हो, तो उसको हम कैसे करते थे? 3 2 जा 0 6, 3 2 जा 6 0 6, 8 8 64 और इसका आधा जोड़ देते थे 68, 6806 हमारा आंसर हो जाता था। ऐसे ही करते थे। लेकिन यहां पे अब कैसे करेंगे, इस टर्म में हम कैसे करेंगे वो देखिए। 4 1 जा 4 0 4। अब देखिए 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना होता है 25 और 5 का आधा क्या होता है 2.5। 5 का आधा कितना होता है 2.5। तो 25 में जो 2.5 आया तो इसमें +2 कर देंगे और 0.5 मतलब 50 जोड़ देंगे, मतलब 2704 में 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 4572। समझे? इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को 72 73 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करते हैं? 3 2 जा 6 0 6 और 7 7 जा 49 और 7 का आधा कितना होता है? 7 का अगर हाफ कर देंगे हम हाफ तो क्या आएगा 3.5 आता है। 7 का आधा 3.5। तो 49 में हम क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो 49 और 3 कितना 52 बचा कितना 0.5 मींस 0.5 मींस क्या +50। टोटल में +50 जो ये आया उसमें +50 तो कितना आ गया 6525 52 56 मेरा आंसर हो गया। ये देखिए 91 और 94 को मल्टीप्लाई हम करते हैं। 91 इंटू 94, 1 इंटू 4 क्या आ गया 04 और 9 9 जा 81, ठीक है। और 9 का आधा कितना होता है 9 का आधा होता है 4.5 मतलब 4 इसमें हम ऐड करेंगे, 81 में ही 4 ऐड करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा 8504 और 0.5 मतलब +50 तो क्या हो गया 4558 आंसर हो गया। समझे? इसमें और एक एग्जांपल देखिए, इसमें और एक एग्जांपल देखिए। हम लेते हैं जो आप टर्म बोलिए वो हम लेते हैं, लाइक 10 और 1 इन अब देखिए इवेन के लिए हो गया 10 4, ये इवेन के लिए हो गया। इसका 100 डिजिट क्या है बराबर है, 100 डिजिट बराबर है और यूनिट डिजिट का सम कितना है 5 है। यूनिट डिजिट का सम कितना है 5 है। और कल का जो क्वेश्चन कराया था मैं उसमें 2 डिजिट ही कराया होगा, अभी इसके लिए 3 डिजिट का भी एग्जांपल आ गया। अब आप 3 डिजिट का भी क्या कर सकते हैं 4 1 जा 4 0 4, 10 10 जा 100 और 100 का आधा कितना होता है 100 का आधा 10 10 जा 100 और 10 का आधा कितना होता है 5 तो 105। ये मेरा आंसर हो गया।
एक और देख लीजिए इवेन पे ही 12 1 इंटू 12 4, ये कितना हो गया 4 1 जा 4, सम है 4 और सम है 5 और ये कितना है इन 100 डिजिट बराबर है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 में प्लस 6 कर देंगे कितना हो जाएगा 150, ये भी आंसर होगा। अब हम यही ऑड में आ जाते हैं, ऑड में आ जाते हैं तो 11 111 इंटू 114 कर दिए। अब देखिए ये अभी हम ऑड का ही करा रहे हैं, 3 तीसरा जो है ऑड का है। इवन का एक दो एग्जांपल दिया मैं अभी आपको समझाने के लिए कि इवन में ऐसे करते थे, ऑड में ऐसे करते थे। अब जब और जहां 10 सम हो, जहां पे इसका सम यूनिट डिजिट का जो फर्स्ट कराया था, यूनिट डिजिट का सम कितना 10 हो रहा था, वहां पे ऑड और इवन में कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि जहां 10 हो रहा था तो उसमें पूरा नंबर जोड़ रहे थे, पूरा नंबर जोड़ रहे थे। जैसे एग्जांपल देखिए 73 इंटू 77 ये ऑड है, 82 इंटू 88 ये इवन है, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। लेकिन इसका सम कितना है 10, इसका सम कितना है 10। यहां कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 7 या 21, ठीक है 21 और 7 7 जा 49 और 49 में ही 7 जोड़ दे रहे थे तो ऑड और इवन में कोई दिक्कत नहीं होता। तो 7 7 49 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 56 और यहाँ कितना 8 2 का 16 और 8 8 64 में 8 जोड़ देंगे तो 72, 72 76। इसमें इवन और ऑड से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इस टर्म में इवन और ऑड में दिक्कत है, जहां पे सम 5 हो उसमें दिक्कत है क्योंकि उसमें इसका आधा जोड़ते हैं, ठीक है। अब यही देखिए 4 1 जा 4 04 और 11 का स्क्वायर कितना 121 और इसमें आधा जोड़ना है क्योंकि सम कितना है 5 ही हो रहा है तो उसका आधा इसमें आधा जोड़ेंगे तो 11 का आधा कितना होता है 5.5, तो 11 का स्क्वायर 121 तो 121 में 5 जोड़ देंगे 5.5 होता है ना, 11 का आधा 5.5 तो 121 में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126 और टोटल में कितना जो 0.5 बच गया उसको जोड़ देंगे एज अ 50 के रूप में तो 4 5 6 2 1, ये मेरा आंसर हो गया। समझे इवन और ऑड। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी डस्टर। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें रूल 4 की तरफ। रूल 1 भी रिकॉल करा दिया आपको, रूल 2 भी रिकॉल कराया और रूल 3 अभी पढ़ा है, ठीक है। रूल 4 क्या है, रूल 4 है रूल 4 हमारा क्या कहता है। अब जब अभी हम इवन नंबर इवन और ऑड और देख रहे थे और हम यूनिट डिजिट का सम देख रहे थे, अब हम 10th डिजिट का सम देखेंगे और यूनिट डिजिट को बराबर देखेंगे, ठीक है। देखिए अब कोई नंबर है 37 इंटू 77, ठीक है। कोई नंबर है 46 इंटू 64, कोई नंबर है 56 इंटू 56, ठीक है। कोई नंबर है 91 इंटू 11, कोई नंबर है 89 इंटू 29, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो एग्जांपल दिया हूं मैं, आप इस एग्जांपल को देखिए। अब यहां पे 10th डिजिट का सम क्या हो रहा है 10 हो रहा है, 7 3 10, 6 4 10, 5 5 10, 9 1 10, 8 2 10 और यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट जो है 7 और 7 बराबर है, यूनिट डिजिट अब बराबर हो रहा है, यहां पे होगा 66 होगा, यूनिट डिजिट बराबर हो रहा है। अब यूनिट डिजिट बराबर हो रहा है यूनिट डिजिट बराबर। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करना है, देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 जा 49, ठीक है।
और 7 तिया 21 और 21 में ये 7 जोड़ देंगे तो 21 7 28, 28 49 में आंसर हो गया। अब इसको देखिए 6 6 जा 36 और 6 चौक 24 में 6 जोड़ देंगे 30, जो टर्म यूनिट डिजिट में बराबर है उसी को जोड़ देते हैं। इससे पहले जो हम करा रहे थे, जो फर्स्ट रूल था मेरा कि यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा था और 10th डिजिट बराबर था, तो हम 10th डिजिट को मल्टीप्लाई करके 10th डिजिट को जोड़ रहे थे। तो जो टर्म बराबर होता है उस टर्म को इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, वहां पे हो रहा था, जैसे हम इससे पहले जो एग्जांपल था मेरा क्या था, मान लीजिए अगर हम लेते हैं 86 इंटू 84, वहां पे हम क्या कर रहे थे, 6 चौक 24 कर रहे थे, इसका भी सम 10 है और यहाँ पे 10 डिजिट बराबर हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे 6 चौक 24, 8 8 64 और उसमें 8 जोड़ रहे थे, 72 हो रहा था। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें जो कर रहे हैं, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 7 49 और इसको जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 7 इसमें जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं, 7 या 21 और 7 28। ठीक है, 6 6 जा 36 और ये जो 6 चौक 24 में 6 जोड़ दे रहे हैं 30, 6 6 के 36, 36, 6 50 25 और 6 जोड़ देंगे 31। यहां देखिए 1 1 जा 1 मतलब 0 1 और 9 1 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे 10। ठीक, एक ही है ना, यहाँ पे 1 है इसलिए 1 जोड़े, 9 9 जा 81। ठीक है, और 8 दूनी का 16 में 9 जोड़ देंगे, तो 16 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है 25। ये देखिए आंसर आगे सर, समझ रहे हैं ना, ऐसा होता है। और रूल 5 अब क्या करता है, रूल 5 करता है, आप लोग पेन डाउन नहीं कीजिएगा, जो मैं रूल बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि यूनिट डिजिट बराबर हो या 10 डिजिट बराबर हो, जैसे मैं जो रूल में जो कह रहा हूं उसको लिखिए। जैसे मैंने इसमें बोला कि यूनिट डिजिट बराबर होगा 10 डिजिट का सम 10 होगा, तो आप लिखिए कि 10th डिजिट का सम 10 होगा और यूनिट डिजिट बराबर होगा, तब ऐसा रूल होगा कि उसके बाद ये ऐसे कीजिए कि इसका सम 10 है और ये दोनों बराबर है, तो मल्टीप्लाई 7 7 49 और 7 या 21 और प्लस 7, आप ऐसे कीजिए 21 प्लस 7 और तब लिखिए ऐसे। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, आप अपना नोट अपने अनुसार बनाए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। रूल 5 है, रूल 5 है, आते हैं हम, जो रूल 5 है, अभी हम 10 देख रहे थे कि सम 10 हो रहा था, अब सम 5 होगा, और अब हम जब सम 5 होगा 10th डिजिट का और यूनिट डिजिट सेम होगा, और यूनिट डिजिट अब क्या होगा, इवन नंबर होगा, यूनिट डिजिट इवन नंबर होगा। आप जैसे देखिए 34 इंटू 24, 46 इंटू 26 इंटू 60, ठीक है, 29 इंटू 28 इंटू 30, ठीक है। और एक एग्जांपल लीजिए 14 इंटू 44। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका सम 5 हो रहा है और यूनिट डिजिट बराबर है, इसका सम 5 हो रहा है और यूनिट डिजिट बराबर है, इसका सम 5 हो रहा है और यूनिट डिजिट बराबर है, इसका सम 5 हो रहा है और यूनिट डिजिट बराबर है, और यूनिट डिजिट जो भी है इवन नंबर है, यूनिट डिजिट जो भी है इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। मींस यूनिट डिजिट क्या है मेरा, इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, मतलब ये नंबर क्या है, इवन नंबर है। ये जो भी नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इवन नंबर है, ऑब्वियस सी बात है कि इवन नंबर हम लिख रहे हैं। ये जो है इसका सम 5 होना चाहिए और यूनिट डिजिट का नंबर बराबर हो और यूनिट डिजिट का नंबर इवन हो, तब इस केस में कैसा होता है, तो देखिए 4 4 16 और 3 2 जा 6 और 6 हो गया और 4 का आधा जोड़ देंगे 8, ये आंसर हो गया 816। एग्जाम में आपको बहुत आसान पड़ेगा और बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। अब देखिए 6 6 जा 36 और देखिए 4 1 जा 4 और 4 में 6 का आधा जोड़ देंगे 7, ये देखिए 8 8 जा 64 और 3 दूनी का 6 और 6 में 8 का आधा जोड़ देंगे 10, ये देखिए 4 4 जा 16
अब 4 1 जा 4 होता है ना, 4 4 जा 16, अब 4 1 जा 4, अब 4 में 2 का 4 का आधा जोड़ देंगे तो 616। मल्टीप्लाई करना सीखना है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इसको इससे नहीं करेंगे, सम हम बता रहे हैं फॉर्मूला। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 4 जा 16, और एक चीज और रखिएगा, 2 डिजिट में यहाँ पे लिखना है। अगर 2 डिजिट नहीं आएगा तो 0 लगा के लिखेंगे, अगर 3 डिजिट में आ गया, मान लीजिए 3 डिजिट में आ गया, कहीं मान लीजिए 100 से ऊपर आ गया, 100 आ गया तो डबल 0 लिख देंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 111 हो गया तो 11 लिख देंगे, 1 कैरी हो गया। समझ में ना, चाहे 286 आ गया तो 86 लिख देंगे, 2 कैरी हो जाएगा। इस टाइप का 3 डिजिट में आ गया तो 2 डिजिट लिखेंगे, अगर 1 डिजिट में आया तो 0 लगा के लिखेंगे। ठीक है, ये समझ गया कैसे। और मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 लिख देंगे। अब ये इसका सम क्या था, 5 हो रहा है तो इसको 4 कम 4 और इसका आधा जोड़ देंगे, डिजिट का आधा 6, समझ रहे हैं। 8 8 64 और 3 2 जा 6, और 6 में क्या करेंगे, 8 का आधा जोड़ देंगे 10, 6 6 जा 36, और 4 1 जा 4, अब 4 में 3 का आधा जोड़ देंगे 7, 4 4 जा 16, और 3 2 जा 6, और 6 में 4 का आधा जोड़ देंगे 816। कितना है जी, समझिएगा, बहुत इजी। अब आगे देखिए, इसमें 6 रूल क्या है। 6 रूल क्या है, 6 रूल है कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट बराबर होगा, लेकिन यूनिट डिजिट अब ऑड होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हम देख रहे थे, इवन देख रहे थे, हर जगह इवन देख रहे थे। अब यूनिट डिजिट हम क्या देखेंगे, 10 देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या देखेंगे, ऑड देखेंगे, ऑड नंबर में। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑड में देखेंगे। तो मान लीजिए, और सम कितना होगा, 5 होगा। मान लीजिए 33 into 23, 45 into 15, 17 into 47, 19 into 49। ठीक है, अब देखिए, अब यूनिट डिजिट जितने भी नंबर हैं सबका यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं क्या है, ऑड है, ऑड है। 10th डिजिट क्या है, सम 5 है, यूनिट डिजिट सबका क्या है, बराबर है। 10 डिजिट का सम 5 है, यूनिट डिजिट बराबर है। 10 डिजिट का सम 5 है, यूनिट डिजिट बराबर है। 10 डिजिट का सम 5 है, यूनिट डिजिट सबका बराबर है ना। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए शुरू वाला 33 into 23, 33 into 23 दिया हुआ है, 33 into 23 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। इसका सम क्या है, 5, और ये दोनों बराबर है, 3 3 जा 9, मतलब 9 मींस 09 बताया था। अगर एक डिजिट में तो 2 डिजिट हम 0 लगा कर आएंगे, 09। अब देखिए 3 2 जा 6, और 6 में 3 का आधा जोड़ देंगे, 3 का आधा कितना होता है, 1.5, 3 का आधा 1.5। इससे पहले हम आपको बताए थे कि 0.5 को 50 के रूप में ऐड करते हैं। तो 3 2 जा 6 और 1.5 में 1 जोड़ देंगे, 7 709 में प्लस 50 कर देंगे, 0.5 को 50 के रूप में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 7 59। इसका आंसर हो जाएगा 759। समझे, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, 45 into 15, 45 into 15 इसमें देखिए क्या है, इसमें सम क्या है 5, और ये क्या है, बराबर है, यूनिट डिजिट बराबर है। अब इसको करते क्या है, 5 5 25, 2 डिजिट में है ही, 0 लगाने की जरूरत है नहीं, 3 डिजिट में रहता तो कैरी दे देते, 3 डिजिट में है नहीं तो 2 डिजिट में है, हमको 0 लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए 4 1 जा 4, और 5 का आधा क्या होता है 2.5, तो 4 में 2 जोड़ देंगे 6, और 6.5 को क्या करेंगे 50 के रूप में ऐड कर देते हैं, तो ये होगा 5 7 6 675 हो गया। अब देखो 70 क्या है क्वेश्चन, 17 into 47, 17 into 47 है। ये देखिए ये क्या हो गया, इसका सम क्या है 5, और ये नंबर बराबर है, कुछ नहीं करना है, 7 7 जा 49 होता है, और 4 4 1 जा 4, और 7 का आधा क्या था 3.5, तो 4 में 3 जोड़ देंगे, 4 में 3 जोड़ने से क्या रहेगा 7, और जो पॉइंट था वो 50 के रूप में ऐड कर देंगे, तो 749 प्लस 50, मेरा आंसर आ गया 799।
17 इंटू 47 में किए ना, कैसे किए, ये इसका सम कितना है 5 और ये दोनों नंबर बराबर है, तो 4 7 7 49 और अब 7 का आधा कितना होता है, 7 का आधा कितना होता है 3.5 होता है ना, 3.5, तो 4 एकम 4 और 4 में ये टर्म जोड़ देंगे शुरू वाला जो पॉइंट में नहीं है, तो 3 तो 4 3 7 और जो 0.5 बच गया उसको प्लस 550 के रूप में ऐड कर देंगे, तो 799 मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 19 इंटू 49। देखिए अब ये टर्म क्या है, ऑड है और ये इक्वल है और इनका सम कितना हो रहा है 5 हो रहा है, तो क्या करेंगे अब देखिए 9 9 81 और 4 एकम 4 और 9 का आधा कितना होता है 4.5, तो 4 को जोड़ देंगे किसमें 4 1 4 4 में 8 जोड़ देंगे तो 8 और प्लस कितना 50, जो 0.5 बचा उसको 50 के रूप में जोड़ दिए, तो 1 8 5 12 1 4 के 3 हाथ में लगाए 8 1 9 931 का आंसर हो गया। समझे, बहुत इजी है। अगर आप रूल सीख गए, जैसे मैं बोल रहा हूं पहले आप रूल को लिख लेंगे कि हाँ भैया ने या सर ने ऐसे बोला है, ऐसा कर लेना है, ठीक है। अब आप इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप इस पे 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक जल्दी ही दूंगा वो अपने चैनल पे, आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, मैं डेली वहां पे प्रैक्टिस सेट आपको दिया करूंगा, ठीक है। आप कुछ थोड़ा सा और जान लीजिए। अब पर्व त्योहार भी खत्म हो चुका है, इसलिए आप लोग अपने लाइफ पे फोकस हो जाइए, जीवन भर पर्व त्योहार मनाइएगा। अगर एक बार लाइफ सेट हो गई तो सो लाइफ सेट होने पे ज्यादा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, अब एक और मैं आपको ट्रिक देता हूं जो बहुत ज्यादा कंपटीशन में फायदा करेगा। ये जो ट्रिक है ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, देखिए क्या है, 75 इंटू 85 का मल्टीप्लाई, 95 इंटू 85 का मल्टीप्लाई, 55 इंटू 45 का मल्टीप्लाई, 35 इंटू 25 का मल्टीप्लाई, 65 इंटू 75 का मल्टीप्लाई। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामिनेशंस में देखते हैं, हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन में। मैं ये सब बता रहा हूं इसलिए क्योंकि जब वहां पे आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन मिलेगा ना एसएससी में, तो आप सिंप्लीफिकेशन को इतना जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, इसका कोई सीमा नहीं है। 75 इंटू 85 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, जैसे ये टर्म हो जिसका डिफरेंस कितना हो, उसका देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10, 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 हर जगह डिफरेंस क्या है 10, ठीक है। लेकिन यूनिट डिजिट क्या है 5, यूनिट डिजिट 5। अब हर जगह यूनिट डिजिट 5 ही होना चाहिए। अब ये मत सोचिए कि यूनिट डिजिट की जगह कुछ भी हो जाए, नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है, यूनिट डिजिट की जगह 5 ही होगा तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर कोई बोल दे भैया 76 इंटू 66 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं है, इस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका डिफरेंस तो 10 है लेकिन इसका यूनिट डिजिट 5 है, नहीं है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है, इसलिए ये फॉर्मूला इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं सिर्फ उसके लिए बता रहा हूं जहां पे यूनिट डिजिट उसका 5 हो और क्या हो, डिफरेंस कितना हो 10 हो, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ लास्ट में लिखेंगे 75 और इसमें बड़ा लेटर क्या है 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 जा 64 में से 1 घटा देंगे 63 75 हमारा आंसर हो गया। कंपटीशन में टाइम बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप टाइम बचाते हैं, जितना कम पेन का यूज कीजिएगा वह उतना आपका कंपटीशन निकलेगा, जितना अधिक पेन का यूज कीजिएगा टाइम आपका लैप्स करेगा और कंपटीशन में आप सब जानते हुए फेलियर होंगे। तो टाइम टेकिंग से हमको बचना है। आगे देखिए इसमें क्या होगा, इसका सम क्या हो रहा है, इसका डिफरेंस क्या है 10 है और इसका यूनिट डिजिट 5 है, कुछ नहीं करना, 75 डायरेक्ट लिखना है और 9 का स्क्वायर 81 में से 1 घटा देंगे 80, आंसर हो गया मेरा ये। इसको देखिए क्या हो गया, डिफरेंस कितना है 5 है, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट 75 लिखना है और देखिए डिफरेंस 10 है और यूनिट डिजिट क्या है 5 है, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट 75 लिखना है और 5 के स्क्वायर में से 1 घटा देना है, तो 25 में से घटा दें 24 75, मेरा आंसर हो गया। इसका देखिए डिफरेंस कितना है 10 है और इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, इसमें कुछ नहीं करना, 75 लिखना है, 3 3 9 में से घटा देना है, 875 मेरा आंसर हो गया। ये देखिए इसमें क्या है, डिफरेंस कितना है 10 है, यूनिट डिजिट क्या है 5 है, 75 डायरेक्ट लिखना है और 7 का स्क्वायर 49, बड़ा 7 है इसमें बड़ा, 7 का स्क्वायर में से घटा देना है, 49 में से घटा देना 48 75 हमारा आंसर हो गया। कितना इजी है, कुछ नहीं होता, कंपटीशन कुछ नहीं है,
हवा है, सब हवा बना दिए हैं कि कंपटीशन हार्ड है। आपको मैं वादा करता हूं कि आप मेरे साथ पढ़े, मैथमेटिक्स के क्वांट सेक्शन में आप और एडवांस सेक्शन मिला के आप अगर 25 क्वेश्चन एसएससी में है तो आप 25 में 25 बनाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं एक वादा करता हूं, आप बैंक की तैयारी करते हो, आप 30 में 30 बनाएंगे। जो आप जितना टोटल होता होगा उतना टोटल बनाएंगे, अगर आप सिर्फ मेरे पढ़ाई पे ध्यान दे तो। रेगुलर वीडियोस को मेरे देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, प्लीज मुझे सपोर्ट करें। आगे की ओर देखते हैं क्या आगे मैं एक चीज सिखाता हूं। आप कंपटीशन में बहुत देखते होंगे, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आप देखते होंगे इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 into 1 1, बहुत जगह दिखेगा 1 2 3 4 5 into 1 1 1, चाहे 1 2 3 4 5 into 2 2 2, इस टाइप 1 2 3 4 into 2 2, चाहे 1 2 3 4 into 3 3 into 3। इस टाइप का बहुत कंपटीशन में दिखता है, बहुत ज्यादा दिखता है, कुछ करना ही नहीं है। इसको देखिए 2 डिजिट में मल्टीप्लिकेशन है। अब किसी को टेबल याद है 1 का 11 का, तो वो क्या किया 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जहां 222 का एग्जाम होने लगेगा, 111 का होने लगे, तो वहां पे वो बंदा फंस जाएगा। वो बंदा को क्या होगा, वहां पे बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 111 का तो उसको टेबल याद नहीं होगा। हाँ, कोई महारथी होंगे उनको याद होगा, ऐसे ऐसे बहुत महारथी आपको मिलेंगे। पढ़ने वाले की कमी नहीं होती, कहा जाता है कि ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाए, तो ये कंपटीशन ही है। तो महारथियों की ये भारत देश है और भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। तो ऐसे भी होंगे जिनको कि सब टेबल याद रहता होगा, उतना तेज दिमाग होता है किसी किसी का। अब मान लीजिए अब 3 डिजिट में जब हम आ गए, 2 डिजिट में तो हम मान लीजिए टेबल से याद करके कर ले, लेकिन किसी को मान लीजिए 44 का टेबल दे दिया, 55 का टेबल दे दिया, 66 से मल्टीप्लाई दे दिया, 77 से मल्टीप्लाई दे दिया, तो वहां पे तो हम फंस जाएंगे ना। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना है, पहले यहाँ 2 डिजिट है, देखिए 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, 2 डिजिट है। जो डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, 2 डिजिट है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 में हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 11 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर में हम क्या करेंगे, शुरू में 1 डिजिट को लेंगे, फिर 2 डिजिट को लेंगे। देखिए 1 डिजिट को लिए, फिर 2 डिजिट को लेंगे, फिर 2 डिजिट को लेंगे, फिर 2 डिजिट को लेंगे, फिर 1 डिजिट को लेंगे। ठीक है, तो ये कैसे ले रहे हैं 1 2 3 4 into 11, पहले 1 डिजिट को लिए। ठीक है, 1 डिजिट को लिए, एक ही से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 4 1 जा 4। अब 1 डिजिट लिए, अब देखें 2 डिजिट हम ले रहे हैं। ठीक है, 2 डिजिट है ना, मैक्सिमम 2 नहीं जाएंगे, 3 में नहीं जाएंगे। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में ही जाएंगे। देखिए 4 3 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 2 में से एक ही को लेना है। ठीक, 7, फिर अब 2 डिजिट, अब ये दोनों 2 डिजिट धीरे धीरे इधर बढ़ेंगे। अब ये 2 डिजिट हो गया, अब इसमें 2 डिजिट आएंगे तो ये दोनों पे आएंगे ना। ठीक, अब 3 2 का 3 2 5, 5 को क्या हो गया, अब ये 5 से 5 मल्टीप्लाई, फिर अब इसके इधर बढ़ेंगे तो फिर 2 डिजिट, तो 2 1 3 3 और यहाँ 3 और 1 के फिर क्या हो गया 1 1 into 1, ये हो गया 1 3 5 7 4 हमारा आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। ये कंपटीशन और कुछ नहीं। अब जैसे देखिए वहां पे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 1 1। ठीक है, 3 डिजिट क्या है, 3 डिजिट है, यानी मैक्सिमम हो कितना जाना है, 3 डिजिट। देखिए 3 डिजिट क्या करना है, मैक्सिमम जाना है कितना, सम में 1 2 3 1 2 3। ठीक, अब फिर देखिए यहां से 3 जाएगा ना, 3 2 1, 4 में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट से ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 3 डिजिट ही जाएंगे सम में, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। देखिए अभी बनाऊंगा तो समझ जाएगा। अब देखिए क्या है 1 2 3 4 5,
मल्टीप्लाई कितना करना है 1 1 1, 3 डिजिट है, हमको लेना है सिर्फ एक ही को है, एक ही से मल्टीप्लाई करना। अब देखिए 5 1 जा 5, ठीक। अब किसमें, अब 2 में 1 से 2 जाना है, 1 से 1 पहले की अब 2 में जाएंगे, 2 5 4 9 9, अब 3 में जाएंगे 5 4 9 9 3 12, 12 के 12 का 12 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो क्या आएगा 12, 12 का 2 हाथ में बचा 1, ठीक। अब देखिए अब फिर 1 2 3 तो ऐड किए, अब फिर इधर 3 ऐड करना है। मान लीजिए अगर अब यहीं तक खत्म हो जाता, अगर अब यहीं तक खत्म हो जाता, ये नंबर 1 नहीं रहता तो क्या करते हैं 1 2 3 कर दिए थे, अब ये नंबर खत्म हो जाता, 1 नहीं रहता तो फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 2, फिर 2 करते 3 2 और फिर 1, लेकिन अब यहाँ पे क्या है 1 है, तब यहाँ से फिर 1 2 3 जोड़ लिए, अब इधर सब 3 जोड़ेंगे 1 2 3, जैसे अब हम 1 2 3 आए, ठीक है। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, अब ये हमको तो फिर 3 लेना है हम इधर से, अब इधर से जब 3 लेना है तो हम लेंगे 1 2 3 4, समझ रहे हैं ना। देखिए अच्छा से एकदम समझिए, जैसे मेरे पास नंबर देखिए कितना है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, मतलब डिजिट मेरा कितना है 3 ही है, तो हम शुरू में क्या लिए, एक बार लिए 1 डिजिट, फिर लिए 2 डिजिट, फिर लिए 3 डिजिट, अब क्या ले, अब करेंगे क्या, इस डिजिट को छोड़ेंगे, अब इस डिजिट से करेंगे 3 डिजिट, ठीक है 3 डिजिट, ठीक है। अब फिर अब इस नंबर को जब छोड़ा तो यहाँ फिर एक 3 डिजिट हो रहा है, यहाँ पे 333 आ रहा है, 333, फिर 3 डिजिट, फिर क्या आ रहा है 2 डिजिट और फिर आ रहा है 1 डिजिट, समझ रहे हैं ना। उसी तरह इसमें कीजिए, क्या किए 1 डिजिट मल्टीप्लाई किए, फिर 5 4 9 किए 9, और फिर 5 4 9 3 12 को मल्टीप्लाई किए, फिर अब इसको छोड़े तब इसमें 3 डिजिट हो गया, 4 3 7 2 9, फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई 9 हो गया, फिर अब ये 3 डिजिट, इसको अब छोड़ेंगे, अब इसमें आ जाएंगे, अब इसको छोड़ देंगे, अब इसमें आ जाएंगे, तो 3 2 5 1 6 6, अब फिर अब ये हो जाएगा 2 और 2 डिजिट में हो जाएगा, 3 तो खत्म हो गया, अब इसको छोड़ देंगे तो 2 ही तो इट बचा ना, तो 2 1 हम 2 1 3 तो 3 और फिर 1 1 जा 1, ये हो गया आंसर। कितना इजी, बस समझने का देरी है, कुछ करने में एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं। अब इसको लेके देखिए आप 1 2 3 4 5 इंटू 2 2 अभी हम आपको बताएं 3 डिजिट में कैसे करना है, 3 डिजिट में कैसे करना है, देखिए पहले 1 डिजिट लेना है, फिर 2 डिजिट लेना है, फिर 3 डिजिट लेना है, ठीक है। जब 3 डिजिट ले लिए तो अब इस डिजिट को क्या करेंगे छोड़ देंगे, मैक्सिमम ले लिए तो अब ले लेंगे, अब इधर बढ़ेंगे, अब इसमें 3 डिजिट बढ़ेंगे 3, अब यहां से देखिए अब पहले बढ़ेंगे फिर घटते हैं तो 3, अब फिर अब जब इसमें 3 ले लिए तब इसको छोड़ देंगे, अब इसमें देखेंगे तो अब फिर इधर बढ़ेंगे तो फिर 3 है, फिर अब फिर इधर बढ़ेंगे तो अब 3 नहीं अब 2 ही है, अब फिर क्या आ गया 1 आ गया, इस तरह से 1 2 3 3 3 2 1 ऐसे बढ़े, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या है 1 2 3 4 5 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, यही करना है हमको। 2 से मतलब नहीं, सिर्फ एक 2 लेंगे, क्या लेंगे सिर्फ एक 2 लेंगे। अब 5 दूनी का 10 क्या हो गया, 5 दूनी का 10 0, हाथ में बचा एक हम बचा लिए। अब 5 4 9 9 दूनी का 18, 18 1 19, 19 के 9 हाथ में बचा फिर एक बच गया। अब फिर दीजिए 5 और 9 3 12 दूनी का 24 और 1 25 के 5 हाथ में बच गया 2, हाथ बच गया 2। अब देखिए अभी 5 को छोड़ देंगे, अब ये 3 में आ जाएंगे ना 3 में, क्योंकि 3 इधर है तो 4 3 7 और 2 9, 9 दूनी का 18, यही ना 4 3 7 और 2 9 दूनी का 18, 2 20 के 0 हाथ में बच गया 2, फिर 2 बच गया। अब फिर अब ये 4 को छोड़ देंगे क्योंकि अब इधर फिर 3 बढ़ेंगे तो फिर ये 3 हो गया, तो 3 2 5 1 6, 6 दूनी का 12, 12 2 14, 14 के 4 हाथ में बच गया 1, अब 1 फिर बच गया। अब फिर अब इधर बढ़ेंगे तब 3 को छोड़ देंगे, अब 2 1 बच गया तो 2 का 2 और 2 दूनी का 2 1 2 और 1 3, 3 दूनी का 6, 6 1 7। अब फिर इधर बढ़ेंगे 1 1 तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 1 जा 2, ये मेरा आंसर हो गया 2740590, यही हमारा आंसर है। आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 6 रहे तो 6 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे कुछ भी दे दे 1 2 3 4 5 इंटू 6 6 6, यहाँ 1 2 3 4 के जगह कुछ भी नंबर दे दे 7 8 9 4 6 इंटू 6 6 6, हमको सिर्फ रखना 6 है। हमको याद रखना कि 3 डिजिट है, मतलब शुरू में 1 फिर 2 फिर 3 फिर इसको छोड़ देना है, फिर 3 फिर इधर जा रहे हैं तो अब इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना फिर 3 आ गया, फिर 2 आएगा फिर 1, समझ रहे हैं।
कैसे जाना है, 1 2, देखिए 1 नंबर का सम, 2 नंबर का सम 3, अब इसको जैसे ही छोड़ रहे हैं तब ये 3, फिर 3, फिर अब इसको छोड़ रहे हैं तो ये 3, ये 3, फिर इसको छोड़ रहे हैं तब 2 डिजिट, अब फिर इसको छोड़ रहे हैं तो 1 डिजिट, मतलब एक डिजिट पे छोड़ते जाना है। शुरू में तो 1 2 3 को ऐड कर दे, लेकिन फिर 3 के बाद 3 से मैक्सिमम नहीं जाएंगे क्योंकि 3 डिजिट ही है इधर 4 डिजिट रहता 4 डिजिट आते, 5 डिजिट रहता 5 डिजिट आते। समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं हमको, देखिए 4 डिजिट में बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज होंगे, 4 डिजिट वाले बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ रहता 1 1 1 1 4 बार। ये नंबर हमेशा याद रहे, रिपीट होना चाहिए, 6 6 6 2 2 2 4 4 4, तभी एप्लीकेबल होगा, वरना एप्लीकेबल नहीं होगा। ये नंबर इधर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अगर इधर 1 2 3 ऐसे रहेगा तो नहीं होगा, जब इधर नंबर रिपीट होगा तभी ये होगा, ठीक है। बहुत सारे आपको बैंक के क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ 4 डिजिट है, क्या है 4 डिजिट। अब हमको पता होना चाहिए कि हमको 4 डिजिट से ऊपर जाना नहीं है, तो शुरू में प्लस करेंगे 1 डिजिट, फिर प्लस करेंगे 2 डिजिट, फिर प्लस करेंगे 3 डिजिट, फिर प्लस करेंगे 4 डिजिट, ठीक है। अब 4 डिजिट, अब इस डिजिट को छोड़ देंगे क्योंकि मैक्सिमम पे आ गए हम, अब इस डिजिट को छोड़ देंगे। अब इधर देखिए 1 2 3 4, फिर 4 डिजिट दिख रहा है, इधर से 4 डिजिट दिख रहा है। अब फिर अभी इस डिजिट को छोड़ देंगे, अब इधर से क्या दिख रहा है 3 डिजिट 3, अब फिर इस डिजिट को छोड़ देंगे, इधर क्या दिख रहा है 2 डिजिट, फिर इस डिजिट को छोड़ देंगे, इधर क्या दिख रहा है 1 डिजिट, यही होगा। ऐसे सबको मल्टीप्लाई, और ये जो डिजिट दिख रहा है ना इसको सम करना है, 1 डिजिट 1, अब 2 डिजिट में क्या करना है, इस डिजिट को 5 + 4 करना है 9, 3 डिजिट यहाँ पे बोल रहा है तो 3 डिजिट 5 5 4 और 3 को ऐड करना है, 5 4 9 3 12। अब 4 डिजिट जब ये बोल रहा है 4 डिजिट का ऐड करना है, 1 2 3 4, मतलब 5 + 4 + 3 + 2, 5 और 9 3 12 2 14। अब 14 को इसमें मल्टीप्लाई करना है एक में से, समझ? तो आप समझिएगा, अगर यहाँ 2 रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 रहेगा 4 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर है लेना सिर्फ एक है। हमको मतलब ये रखना है कि 4 डिजिट है, मैक्सिमम 4 जाएंगे, उसके बाद घटते जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। चलिए आज भर के लिए इतना, धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं आपको और भी अच्छा पढ़ाऊं। और मैं वादा करता हूं आपको कि आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखें। मैं जीएस भी आपको इससे अच्छा पढ़ाऊंगा, मेरे मैथ्स और रीजनिंग भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक अधिकारी के रूप में जरूर बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।